Hello friends, today we will read about a poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. And before we start the poem, we should know about the poet John Keats. Let's start. जॉन कीट्स का जो टाइम पीरियड है वो 1795 से 1821 तक माना जाता है. ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट. वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे. ऑल्दो यद्यपि ट्रेन टू बी ए सर्जन. सर्जन मीन्स शल्य चिकित्सक. वैसे तो आप सर्जन भी जानते ही होंगे. शल्य चिकित्सक के रूप में वो प्रशिक्षित थे. कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ हॉली टू पोइट्री. लेकिन उन्होंने फिर भी स्वयं को पूरी तरह से पोइट्री को समर्पित करने का डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया. कीट्स सेक्रेट, और उनका जो सेक्रेट है, हिज पावर, उनकी जो क्षमता है, टू स्वे, प्रभावित करना. टू स्वे मीन्स होता है प्रभावित करना, एंड डिलाइट द रीडर्स, जो उसके पाठक होते हैं उनको प्रभावित करना और प्रसन्न करना, ये सीक्रेट है उसकी पावर का. लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, और वो किस पे आधारित है? दुनिया को अनुभव करने की प्रतिभा उसमें है. एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस, और अपनी मूड्स मीन्स मनोदशाओं, एंड एस्पिरेशंस मीन्स आकांक्षाओं को इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप में जी लेने की क्षमता उसमें है. द फॉलोइंग इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम हिज पोइम. एग्जैप्ट का मतलब होता है भाग, अंश, या हम कहें उद्धरण, है ना. तो ये जो पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हम रीड करेंगे, ये एक उद्धरण है या एक भाग है या एक अंश है फ्रॉम हिज पोइम, उसकी पोइम का. एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस, है ना. एक पोइटिक रोमांस जो है एंडीमियन, उसमें से ये पोइम ली गई है. द पोइम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड, और वो जो पोइम है वो ग्रीक लीजेंड पर बेस्ड है. इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जिसमें एंडीमियन जो है वो एक सुंदर और यंग गडरिया है, शेफर्ड है. एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस. लेटमॉस जो है वो पहाड़ी का नाम है. तो जो पोइट है वो माउंट लेटमॉस नामक पहाड़ी पर रहता है. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, और क्या होता है उसको? वो सिंथिया का एक विजन देखता है. द मून गॉडेस, और सिंथिया कौन है? चंद्रमा की देवी है. द एंचेंटेड यूथ रिसॉल्व टू सीक हर आउट, और एंचेंटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध. उसको देखकर जो मंत्रमुग्ध हो जाता है युवक, उसे तलाशने का प्रण कर लेता है. रिसॉल्व टू सीक हर, उसको तलाशने का प्रण कर लेता है, निश्चय कर लेता है. एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और इसलिए वो जंगलों में भटकता है और समुद्र के नीचे तक चला जाता है उसको ढूंढने के लिए. किसको? चंद्रमा की देवी को. तो ये पोइम की थीम थी जो हमने अभी रीड किया, जो स्टोरी छोटी सी हमने रीड की. ये जो पोइम है एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस, इसकी एक थीम है और इसी का एक उदाहरण है, एक अंश है या एक पार्ट है जो हम रीड करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोइम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट मीन्स जो सुंदर दिखने वाली चीज़ होती है या जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा आनंददायक होती है. आनंददायक होती है मतलब हमेशा प्रसन्न करती है, खुशी देती है. इट्स लवलीनेस, और इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस मीन्स सुंदरता, इंक्रीजेज, वो हमेशा बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी गायब नहीं होती, कभी भी विलुप्त नहीं होती. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर का मतलब होता है लता मंडल. लता मंडल, या ऐसा कहें हम कि एक छायादार जगह. तो वो क्या करती है? बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और वो हमारे लिए एक छायादार स्थल बना देती है. एंड ए स्लीप, तथा हम क्या करते हैं? एंड ए स्लीप, और हम सो जाते हैं, या हमें वो एक नींद प्रदान करती है. एंड ए स्लीप, वो हमें नींद प्रदान करती है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि अच्छे स्वीट ड्रीम्स से भरी हुई होती है, मधुर सपनों से भरी हुई नींद वो हमें प्रदान करती है. एंड हेल्थ, और स्वस्थ वो हमें प्रदान करती है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस,
है ना, जो हम शांति से सांस ले सके, स्वस्थ रहें, मधुर सपने, ऐसी नींद वो प्रदान करती है। कौन करती है? एक सुंदर वस्तु। एंड देयरफॉर मीन्स, और यही कारण है, ऑन एवरी मरव मीन्स होता है प्रातः, सुबह, हर एक सुबह, आर वी रीडिंग, हम क्या करते हैं? आर वी रीडिंग ए फ्लावर बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम एक रीडिंग मीन्स होता है गूंथना। अब फ्लावरी बेन मीन्स होता है फूलों का बंधन। हम हर सुबह ये फूलों का एक बंधन गुथते रहते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमें पृथ्वी से, जमीन से जोड़े रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स होता है निराशा, स्पाइट ऑफ के बावजूद, और इस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है कमी, और इनह्यूमन मीन्स क्रूर। और ये जो क्रूरता की या हम कहें कि अमानवीय जो कमी है, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, इसमें पूरा जो टर्म है वो क्या है? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी। डर्थ मीन्स कमी, इनह्यूमन मीन्स अमानवीय। तो श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी होने के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स निराशाजनक, और निराशा भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्कन्ड वेज, और ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, डार्कन्ड मीन्स निराशा से भरे हुए। ओके, तो इसका मतलब होगा कि हमारे भटकने के लिए बने सभी अनहेल्दी, अस्वस्थ, ओवर डार्कन्ड वेज, अंधकारमय रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कुछ शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर वस्तु, मूव्स अवे, क्या करती है? दूर करती है। क्या करती है? द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंधकारमयी, अंधेरे में ढकी हुई या अंधेरे में कवर हुई जो हमारी आत्माएं हैं, उसमें से उस अंधेरे रूपी जो अंधकार को, उस लबादे को, उस कवर को दूर करती है। कौन? सुंदरता की वस्तुएं या सुंदर वस्तु। इन सब चीज़ों के बावजूद, किन सब चीज़ों के बावजूद? निराशा के बावजूद, अच्छे लोगों, श्रेष्ठ लोगों की कमी होने के बावजूद, दिनों के निराश होने के बावजूद, है ना, अस्वस्थ होने के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी ज़िंदगी में एक सुंदर वस्तु होती है जो हमें अंधकार से दूर करती है, हमारे जीवन का अंधकार मिटा देती है, हमारी आत्मा से अंधकार मिटा देती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोइट हमें बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें सुंदर हो सकती है। वास्तव में सुंदर चीज़ें क्या है, वो इस जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोइट बता रहे हैं। तो स्प्राउटिंग का मतलब होता है नई कोपलें निकलना या उगना, और अ शेडी बून मीन्स होता है छाया के वरदान, छाया का जो वरदान है उसके रूप में। ओके, तो इस जो पूरा सेंटेंस मैंने रीड किया, इसका मीनिंग होगा कि जो सन मीन्स सूर्य, मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए पुराने जो वृक्ष हैं, जो साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में स्प्राउटिंग, नई कोपलें निकालते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और नरगिस के पीले फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड। अब नरगिस के पीले फूल क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो डैफोडिल्स होते हैं, नरगिस के जो फूल होते हैं वो पीले होते हैं। तो जो नरगिस के पीले फूल हैं, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरियाली की दुनिया में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स का मतलब होता है सरिताएं। ओके, सरिता किसको बोलते हैं हम? जो ज़मीन के ऊपरी भाग पे जो पानी बहता है ना, उसको हम रिल्स बोलते हैं। ओके, तो देट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। कवर्ट का मतलब होता है झुरमुट। अगेंस्ट द हॉट सीजन, उसने जो सरिताएं हैं, कौन सी सरिताएं? क्लियर रिल्स, स्वच्छ जो सरिताएं हैं, उसने गर्मी के मौसम से बचने के लिए कूलिंग कवर्ट, ठंडे झुरमुट बना लेती है, वो भी अपने लिए ठंडे झुरमुट बना लेती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स झाड़ी, BRAK,
BRAKE, ब्रेक मीन्स क्या होता है, झाड़ी, एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच उगने वाली जो झाड़ है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो भी रिच होती है, किससे रिच होती है, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़काव, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो वो जंगल के बीच की झाड़ झंकार होती है ना, वो भी सुगंधित वाले फूल से जो कि यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं, ऐसी ही सुगंधित चीज़ें जो हैं वो हमें सुंदर लगती है, और ऐसी ही चीज़ें जो होती है वो सुंदर होती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर मीन्स होता है महिमा, और डूम्स मीन्स होता है नियति। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और ऐसी ही सुंदर चीज़ें हैं, हमने कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में पिछले स्टेंजा में रीड किया है ना, और ऐसी ही कुछ सुंदर चीज़ें हैं। कौन सी सुंदर चीज़ें, माइटी डेड, जो मृतक शक्तिशाली वीर हुए हैं, जिनकी हमने कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स, टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, कहानियाँ, और जो सारी सुंदर कथाएं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो क्या है, फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन है, एक ऐसा फाउंटेन मीन्स झरना, एक ऐसा झरना है जिसका कोई एंड नहीं है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, वो अमृत का एक ऐसा झरना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पॉरिंग, पॉरिंग मतलब बह, जो कि बह रहा है, अनटू अस, कहाँ बह रहा है, हम तक, अनटू, अनटू मीन्स हम तक वो बह रहा है, फ्रॉम द हेमंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, वो स्वर्ग के किनारे से हम तक बह रहा है। जो पोइट के नज़र में जो सुंदर चीज़ें हैं वो इस पोइम में उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, और लास्ट स्टेंजा में भी कुछ सुंदर चीज़ों को पोइट ने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।